हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, मैथ स्टार्ट किया गया था। मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस चल रहे थे। बहुत सारे टाइप मैंने आपको करवा दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। नहीं देखें उसे देख लेंगे। टाइप वाइज मैंने आपको करवा कर दिया है। हाँ, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, रिविजन में वो काम आएगा, है ना। आज हम लोग चलने वाले हैं एक और कंसेप्ट की ओर। आगे हम लोग मूव करते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस का ही कंसेप्ट है। कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस होगा ऑन एसपी पर। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, सीपी पर हो रहा था। जब भी कोई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो सीपी पर होता है। 20% का प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा किस पर होगा, तो सीपी पर होगा। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में एसपी नहीं कहा जाए तब तक आपको क्या नहीं लेना है, तो तब तक आपको एसपी नहीं लेना है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है अब ये प्रॉफिट जो होगा या लॉस होगा तो एसपी पर आपको देखना है। यही है कंसेप्ट। ठीक, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको, विजिबल है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी करके दिख रहा है। देखिए क्या है, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर, देखिए खुद पहले से ही लिख दिया हुआ है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो एसपी पर यहाँ पर काउंटिंग कर रहा है, वो सीपी पर नहीं। जैसे कि 20% का अगर प्रॉफिट होता था आपको तो 1/5 लिखते थे ना, तो ये क्या होता था, प्रॉफिट होता था, नीचे सीपी मानते थे ना। अब यहाँ कह रहा सीपी नहीं मानना है, अब इसको मानना है एसपी मानना है। यही समझना है यहाँ पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एसपी मानना है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर समझ में आ गया। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ प्रतिशत देखिए 20% है, देख रहे हैं ना, लाभ है कितना, तो 20% है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत पता करना है। मतलब वास्तविक का मतलब जो एसपी ले रहे हैं उसको सीपी लेकर के क्या निकलेगा, देखिए ध्यान से। अभी है कितना, तो 20% का लाभ है। प्रॉफिट दिया हुआ है 20%। 20% का मतलब कितना, 1/5। ठीक, ये ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, बिल्कुल। नीचे वाला क्या है, तो नीचे वाला मानना है आपको एसपी मानना है। ठीक, सेलिंग प्राइस मानना है। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए जब सेलिंग प्राइस को माना गया है और एक प्रॉफिट है, तो बताइए यहाँ पर तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो कितना जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा, देखिए सेलिंग प्राइस 5 है, एक प्रॉफिट है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा कितना, सीपी 5 में से 1 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 4 हो जाएगा। सीपी 4 होगा, एसपी 5 होगा, तब तो प्रॉफिट होगा। अरे खरीद के लाए हैं 4 में और बेच दिए 5 में, तब तो प्रॉफिट होगा। हाँ, तो सीपी कितना हो गया, 4 हो गया, निकल के आ गया रेशियो में। और एसपी कितना निकल कर आ गया, यहाँ पर 5 निकल कर आ गया। ध्यान दीजिएगा, सीपी कितना है, सीपी और एसपी का रेशियो आ गया कितना, सीपी कितना है 4 है, एसपी कितना है 5 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला जा रहा उसका वास्तविक बताइए, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो है कितना पर, देखिए तो यहाँ पर है कितना, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत होगा कितना, सीपी अगर 4 है, एसपी अगर 5 है, तो देखिए तो कितना से इंक्रीज कर रहा है, सर 1 से इंक्रीज कर रहा है। ठीक, 1 से इंक्रीज कहाँ से कर रहा है, तो सीपी से कर रहा है। अब जब निकालेंगे वास्तविक लाभ प्रतिशत, तो अब आपको नीचे सीपी रखना पड़ेगा, सीपी नीचे रखना होगा। सीपी है कितना, सर 4 है, 4 नीचे रख दीजिए। ठीक, और इनटू प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1/4 का मतलब कितना होता है, सर 25% होता है। बिल्कुल सही बात, 25% ही निकल के आ जाएगा। देख रहे कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले आपको करवाया था कि आपको आपका लाभ जो हो रहा है तो एसपी पर हो रहा है। वास्तविक लाभ निकालने का मतलब अब सीपी पर निकाल दीजिए कि वास्तविक लाभ हो कितना रहा। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो अच्छे तरीके से, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको, सेकंड नंबर क्वेश्चन, यही कंसेप्ट का क्वेश्चन है और वैसा ही क्वेश्चन है। आपको प्रॉफिट वहां पर दिया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर नुकसान की बात हो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है ना, कहाँ पर, तो नुकसान प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका नुकसान दिया हुआ है 37.5%। इसको साधारण भिन्न में बदलने आपको आना चाहिए। कितना होता है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू होता है 3/8। परसेंटेज मैंने आपको पढ़ाया है, 3/8 होता है। उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत निकालने के लिए, अगर नुकसान होगा तो नुकसान प्रतिशत वास्तविक पूछा जाएगा,
अगर लाभ होगा तो लाभ वास्तविक प्रतिशत पूछा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखिए तो नुकसान कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हो रहा है इतना, ठीक। तो ये ऊपर है कितना, ये ऊपर है लॉस है, नीचे किस पर करना है, तो विक्रय मूल्य पर करना है। जो भी लॉस हो रहा है स्टार्टिंग में तो विक्रय मूल्य पर हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, एसपी पर हो रहा है, ठीक। तो इस नीचे वाले को क्या लेंगे सर, सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, एसपी है। तो सीपी कितना हो जाएगा बता दीजिए, यहाँ से सीपी कितना निकल के आ जाएगा। अगर एसपी 8 है और 3 का लॉस हुआ है, 3 का लॉस हुआ है, तो सीपी कितना हो जाएगा बता दीजिए, सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा 8 में 3 को ऐड, जो लॉस हुआ उसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 11। अरे 11 में खरीद के आए हैं कोई भी चीज़ और 8 में बेचे हैं तब तो लॉस हुआ है। थोड़ा सा सेंस लगाइएगा कि 11 में खरीद के लाए हैं, 8 में बेचे हैं, तब 3 का लॉस हुआ है ना, आई बात समझ में। तो हाँ सर पता चल गया। अब देखिए सीपी और एसपी का रेशियो पता कर दिए कितना है, तो सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी है कितना, तो 11 हुआ, कहाँ से निकालें, यहाँ निकालें ऐड करके ना, चलिए। और एसपी कितना है, तो एसपी पहले से यहाँ पर 8 नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब बता दीजिए कि कितना का मतलब कि वास्तविक जो है नुकसान हुआ है तो कितना हुआ है, सीपी पर निकालना है। अब देखिए तो कितना का नुकसान हुआ है सर, 3 का नुकसान हुआ, कहाँ से, तो अब सीपी नीचे आ जाएगा, एसपी नीचे नहीं आएगा, ठीक। जब तक यहाँ पर बोला था स्टार्टिंग में, इसलिए हम लोग यहाँ पर विक्रय मूल्य नीचे लिए थे। अब लेना है क्या, वास्तविक जब निकालना होगा तो सीपी को नीचे लेंगे, 3/11 इंटू 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, 300/11% दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ, देखिए तो हाँ सर दिया हुआ है, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो इतना आसान है ना। तो जब तक ले इस कंसेप्ट को सही से नहीं पढ़िएगा आपको दिक्कत करेगा ही ये, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है, चलते हैं आगे। इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो जो भी आपको पीछे 2 क्वेश्चन करवाए हैं, इस क्वेश्चन से आपका ये टाइप, ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कंपेयर किया गया है ना। एक को यहाँ पर विक्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त करता है एक, और दूसरा एक दोस्त है जो लाभ प्राप्त करता है किस पर, क्रय मूल्य पर करता है। दोनों को कंपेयर करके यहाँ दिया हुआ है, यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। कौन सा दो, आयुष और प्रकाश 2 दोस्त हैं। आयुष विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, किस पर करता है, तो सेलिंग प्राइस पर करता है। प्रॉफिट हो रहा है लेकिन यहाँ किस पर, सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। जबकि दीपक क्या करता है, क्रय मूल्य पर यानी किस पर, कॉस्ट प्राइस पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। देख रहे हैं ना, ये क्या है, यह सेलिंग प्राइस पर करता है एक, और दूसरा क्या करता है, दूसरा सीपी पर करता है, कॉस्ट प्राइस पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। यदि दोनों क्या करते हैं, 20% लाभ कमाने का दावा करते हैं, देख रहे हैं ना, और वहाँ वास्तविक जो है लाभ के बीच का अंतर दिया हुआ है, जो भी प्रॉफिट होगा दोनों का अंतर दिया हुआ कितना, 100 रुपया दिया हुआ, ठीक। तो दोनों का पता करना है कि सेलिंग प्राइस, देखिए कुछ और लिखा हुआ, कुछ और स्टेटमेंट दिया हुआ, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, समान है। अगर नहीं होगा तो समान आपको करना होगा, इक्वल करना पड़ेगा। उसका वास्तविक सेलिंग प्राइस क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में 2500 है, बी में 3000 है, और सी में 2000 है, और डी में लिखा हुआ है NOT, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। देखिए 2 दोस्त है, कौन कौन है, एक आयुष है, ध्यान से देखिएगा, एक आयुष है और दूसरा कौन है, दूसरा है प्रकाश है, ठीक। अब देखिए आयुष क्या करता है, आयुष सेलिंग प्राइस पर लाभ प्रतिशत गणना करता है। वो लाभ है कितना, तो लाभ 20% है, ठीक है। प्रॉफिट यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, 20% का वैल्यू 1/5 होता है, ठीक। किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले आयुष की बात कर रहे हैं ना, हाँ सबसे पहले आयुष की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे ये प्रॉफिट है, 1 क्या है, प्रॉफिट है, नीचे क्या है ये, तो ये है आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। पहली बार आयुष क्या करता है, तो विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट प्राप्त करता है 20% का, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस तो पता हो गया कितना है, 5 है, और प्रॉफिट कितना है, 1 है। तो सीपी बता दीजिए कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस 5 है और प्रॉफिट 1 का दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। अरे 4 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और सेलिंग प्राइस 5 होगा, तब तो 1 का प्रॉफिट हुआ। आई बात समझ में, मतलब कि सीपी निकाल दिए, सीपी निकल के आ गया, एसपी निकल के आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं प्रकाश की बात करते हैं जी। प्रकाश है, प्रकाश प्रॉफिट प्राप्त करता है,
प्रॉफिट परसेंट ये भी प्राप्त करता है, पर ये प्राप्त 20% ही करता है, बिल्कुल करता है। तो ये जब प्राप्त करता है तो कॉस्ट प्राइस पर करता है, सेलिंग प्राइस पर नहीं करता है। ठीक, देखिए तो ये प्रॉफिट हो गया। अब ये क्या है, तो ये सीपी है मुन्ना, है ना, क्योंकि प्रकाश जो है, प्रकाश प्राप्त करता है प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस पर नहीं करता है, कॉस्ट प्राइस पर करता है, कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसका एसपी निकाल दीजिए, इसका सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा। अगर सीपी 5 है, एक का प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 + 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। हाँ सर 6 हो जाएगा, मतलब इसका भी हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल दिए। ठीक, कॉस्ट प्राइस निकाल दिए। ठीक, और आयुष का भी हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल दिए, 5 है और कॉस्ट प्राइस पता हो गया। कोई दिक्कत यहाँ, मतलब निकल कर आ गया है, आ गया ना। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, नहीं है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट का आयुष का विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस तो 5 है, और प्रकाश का कितना है तो 6 है। एक का 5 है, एक का 6 है, इक्वल करना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आप सबों को, फोकस कीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर लेते हैं सीपी है, एक सीपी आया है, एक एसपी आया, यही ना रेशियो चाहिए। हाँ सर यही रेशियो चाहिए। ठीक, देखिए तो सीपी का रेशियो कितना है, देखिए तो पहले सीपी का ले लेते हैं। आयुष का सीपी कितना है, तो आयुष का सीपी 4 है। ठीक, आयुष का सीपी है, और प्रकाश का सीपी कितना है, देखिए तो प्रकाश का सीपी कितना 5 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, आयुष का सेलिंग प्राइस कितना है तो 5 है, देखिए लिखा हुआ है। चलिए, और प्रकाश का सेलिंग प्राइस कितना है तो 6 है। अब यही बोला जा रहा है कि सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर कैसे होगा, देखिए तो बराबर ऐसे होगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना होगा, 6 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या परेशानी नहीं। अब बराबर हो गया, कैसे, देखिए 6 × 6 = 30 हो जाएगा, 5 × 6 = 30 हो जाएगा। जब यहाँ किए हैं तो ये झगड़ा करने लग जाएगा, मतलब कि यहाँ है कि अगर एसपी में कुछ अगर हलचल करते हैं आप, तो सीपी में भी हलचल करना होगा। ठीक, जो एक्टिविटी आप यहाँ अपनाते हैं वही एक्टिविटी यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से नीचे किए तो यहाँ भी 5 से करना होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आ गया, तो देखिए तो यहाँ पर अब क्या आ गया, तो अब ये आ गया, ये तो इक्वल हो गया। ये इक्वल क्या होगा, अब देखिए यहाँ से यहाँ मूव करते हैं इसी चीज़ को, क्योंकि जो निकला है वो हम लोग डायरेक्टली फाइनल लिख सके इस पर। यहाँ देखिए ध्यान से, अब कितना आ गया आयुष का, तो आयुष का सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना 24 आ गया, सेलिंग प्राइस कितना तो कहीं चेंज नहीं है। और प्रकाश का बता दीजिए कितना हो जाएगा, ये आ गया 25 आ गया, और ये कितना है तो 30 ही रह जाएगा, देख रहे ना। तो सेलिंग प्राइस हम लोग इक्वल कर लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, इक्वल कर लिए। अब क्या आपसे पूछा जा रहा है कि वास्तविक विक्रय मूल्य और कुछ भी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, और वहाँ वास्तविक लाभ के बीच का अंतर दिया हुआ है, देखिए तो 100 दिया हुआ। वास्तविक लाभ हो कितना रहा, देख रहे हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना था, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 24 था, यहाँ पर कितना है तो 25 है, देख रहे हैं ना। डिफरेंस तो एक ही दिख रहा है, हाँ सर डिफरेंस एक ही दिख रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, नहीं ना दिख रहा है, नहीं सर। तो ये डिफरेंस एक दिख रहा है, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 100 दिया हुआ, देख रहे हैं ना। तो कह सकते हैं 100 जो दिया हुआ, 100 जो दिया हुआ है, ये 1 का वैल्यू है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये जो 100 दिया हुआ है ये 1 का वैल्यू कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला। ठीक, ये 24 था, ये 25 था, एक का डिफरेंस दिख रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आपसे क्या पूछा है, उसका विक्रय मूल्य पता कर दीजिए। विक्रय मूल्य तो चाहे इसका 30 है, इसका 30 है, दोनों का 30 है, तो एक निकाल दीजिए आप, जिसका भी पूछ रहा है, मतलब कि सिर्फ 30 से मल्टीप्लाई कर दिए तो पता चल जाएगा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ये है क्या, ये एसपी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा तो 3000 हो जाएगा। 3000 निकल करके आ गया विक्रय मूल्य। देख रहे कहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। कंप्लीट होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया ये क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट आपको जो है सिखा देगा, इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। कंप्लीट हो गया, तो ये टाइप आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइप के हम लोग मूव करते हैं।